हेलो एवरीवन, वैसे श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइज आज की वीडियो होने वाली है हमारे और आपके फेवरेट असादुद्दीन ओवैसी जी की एक डिबेट की वीडियो। बहुत रिक्वेस्ट आती है कि डिबेट की वीडियोस बनाया करो। इनकी तो एक डिबेट की वीडियो है, काफी कमाल की होती है। ओवैसी जी और शाहनवाज जी के बीच जोरदार बहस होने वाली है। सो फिलहाल इस वीडियो को प्ले करते हैं, सुनते हैं गाइस, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। एंड अगर आप चाहते हो आप ओवैसी जी की और ज्यादा वीडियोस बनाए तो जरूर कमेंट करके बताना गाइस, फिर बनाएंगे डेफिनेटली। सो फिलहाल उसको प्ले करते हैं। और अगर आप इनके भाई की भी सुनना चाहते हो, वीडियोस देखना चाहते हो, तो वो भी बताना अकबरुद्दीन जी की। तो फिलहाल उसको प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। कितने करोड़ हिंदू है देश में, उसकी गिनती किए बिना इतने करोड़ हिंदुस्तानी हिंदू बोल रहे हैं कि राम मंदिर बनवाइए। नहीं सुना आपने? क्या मोहन भागवत जी की बात सुनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? सीधा सवाल। इस देश से मोहब्बत करने वाले हर इंसान की बात सुनेंगे जो भारत का नागरिक है। लोकतंत्र तो इसी को कहते हैं कि लोकतंत्र में लोक की बात सुनना। और मोहन भागवत जी तो एक बहुत बड़े संगठन के, दुनिया के सबसे बड़े गैर राजनीतिक संगठन, एक सांस्कृतिक संगठन के वो सरसंघचालक हैं। उनकी बात का महत्व है, तभी तो आप ये डिबेट कर रही हैं। सर, आपको फंसाने के लिए मैंने ये सवाल पूछा था, क्योंकि अगर वो मोहन भागवत की सुनेंगे तो फिर कोर्ट की कौन सुनेगा? जी, इसीलिए मैं फंसा नहीं ना आपके सवाल में। मैं जानता था कि आपका सवाल क्यों आया है, तो मैंने आपसे कहा कि अंजना ओम कश्यप की बात भी सुनेंगे और जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं सबकी बात सुनेंगे। और ये सही है कि हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं कि राम मंदिर बने। और ऐसे तो राम मंदिर में आज पूजा हो रही है, वहाँ पर राम मंदिर स्थापित है, उसका भव्य भवन बने। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला पहले आया है, ये मामला अदालत में है। शाहनवाज जी तो देखिए सर, सेफ पिच पे बैटिंग कर रहे हैं। वो बीजेपी में है तब वो राष्ट्रवादी मुस्लिम है। आप बड़े अनसेफ पिच पर हैं, क्योंकि आप कटघरे में हैं। आप इस देश की आस्था के खिलाफ, करोड़ों हिंदुओं की आस्था के खिलाफ चाहते हैं कि उनका सपना टूट जाए, पीढ़ियां दर पीढ़ियां चली जाए, लेकिन राम का मंदिर ना बन पाए। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। मुसलमान अनसेफ है, मैं मानता हूं बीजेपी के रूल में। ये कब बोला मैंने? दूसरी बात यह है कि शाहनवाज साहब ने सही कहा, मैं भी मानता हूं कि 89 पालनपुर के रेजोल्यूशन से पहले इनको राम मंदिर याद नहीं आई। 1960 में विश्व हिंदू परिषद बनी गई, उस वक्त राम मंदिर याद नहीं आई। तो पालनपुर में अचानक इनको याद आ गई। मैं शाहनवाज साहब से जानना चाह रहा हूं कि आप कहते हैं कि आरएसएस एक सोशो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको क्या इख्तियार किसी गवर्नमेंट को प्रेशर करने का? आप में सुन लीजिए, उनको क्या इख्तियार प्रेशराइज करने का? क्या आप ये बात सच नहीं है शाहनवाज साहब के जो 3 दिन का ज्ञान आरएसएस के चीफ ने दिया? आप शायद गए थे होंगे विज्ञान भवन में। उस 3 दिन के उसमें उन्होंने कहा था कि मैं ऑर्डिनेंस के खिलाफ हूँ। फिर विजयदशमी की स्पीच में उन्होंने कह दिया कि ऑर्डिनेंस लेकर आओ। तो आखिर किस्सा क्या है? आप क्या आरएसएस को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? अगर आप सुनेंगे तो फिर ये बताइए, फिर हिंदुस्तान की आर्टिकल 123 में क्लियरली लिखा है कि इमरजेंट सिचुएशन, मंदिर इमरजेंट सिचुएशन नहीं हो सकता। तो इस पे आप क्या राजनीति करना चाह रहे हैं? और मुझे लगता है कि आप और आरएसएस मिलकर ये तय कर चुके हैं कि पेट्रोल की कीमतों पर बात ना हो, डॉलर जो बढ़ चुका उस पर बात ना हो, मॉब लिंचिंग जो है उस पर बात ना हो, एमजे अकबर के बदनामी के कारनामों पर बातचीत ना हो। इसीलिए अब ये मिला जुला आप लोगों का लगता है कि भाई आप ऐसा बोलो और फिर चर्चा शुरू हो जाएगी देश में। देखिए, चर्चा तो ओवैसी साहब शुरू करते हैं। इस मुल्क के लोगों के आस्था का सवाल है। अगर ओवैसी साहब बढ़कर कहते, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, बल्कि उनकी पार्टी का नाम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मैं चाहता हूं कि वो सिर्फ मुस्लिमीन नहीं होता, पूरे हिंदुस्तान के लिए होता, तो ज़्यादा उनकी बात का वज़न होता। क्योंकि आप एक नज़रिए से सोचते हैं। मुझे नहीं मालूम कि जितने मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आते हैं वो सिर्फ मुस्लिम के वोट से ही आते होंगे। और मुझे ये भी मालूम है कि शायद ओवैसी साहब को भी कुछ हिंदू वोट भी मिलता होगा। तो अगर हिंदू वोट कुछ भी मिलता होगा तो उसकी भावना की इज्जत करना
उसके भावना का एहतराम करना भी आपका फर्ज होगा। तो इस मुल्क में अगर राम मंदिर यहाँ नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? और मैंने आपसे कहा कि आप कह रहे हैं कि मोहन भागवत जी की बात क्यों सुनेंगे। मैंने शुरू से कहा कि लोकतंत्र में सबकी बात सुनेंगे, और फिर मोहन भागवत जी का ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस मुल्क से मोहब्बत करने वाला संगठन है, उसकी बात क्यों नहीं सुने? आप तो कहते हैं कि कश्मीर में जाकर अलगाववादियों से बात कीजिए, तो जो मुल्क से मोहब्बत करे उसकी बात नहीं सुने। लेकिन मैंने आपसे कहा ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है कि मामला अदालत में है और हम थोड़ा इंतजार करेंगे। चुनाव से कोई रिलेशन लेकिन नहीं हम चुनाव से कोई मतलब ही नहीं। छोड़िए सर, एक नहीं अनेक बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो सच बोलिए। चुनाव सच ही तो बोलते हैं सर। 19 आ गया, मंदिर याद आ गया, 4.5 साल गहरी नींद में थे। शीतकालीन सत्र में क्या ये सच नहीं है कि आपके एमएलए और सांसद एक ज्ञापन साइन कर सकते हैं कि राम मंदिर के लिए अध्यादेश आए? ये अध्यादेश की पुकार कहां से निकली है, कुछ तो बताइए। दुश्वारी ये है कि जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन शाहनवाज हुसैन को नहीं मालूम और हमारे एमपीज को भी नहीं मालूम, वो अंजना ओम कश्यप जी को मालूम है कि वो साइन कर सकते हैं। ये आपका सोर्स कैसा मजबूत है मुझे नहीं मालूम आपके सोर्स के बारे में, लेकिन मैं आपको कह सकता हूं हम राम मंदिर के विषय पर हमारा जो स्टैंड था है वो रहेगा, लेकिन मामला अदालत में है। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला आया तो वैसी साहब ने तब तो मोहन भागवत जी की तारीफ नहीं की। उन्होंने कहा ये किसी की जीत नहीं, किसी की हार नहीं, कोई जश्न नहीं मनाना, ये मामला बातचीत से निकलेगा या अदालत के जरिए निकलेगा। अभी कानून बनाने की जहाँ तक बात है, लोकतंत्र में सब लोग मांग करते रहते हैं और सरकार बहुत सी चीज़ों पर विचार करती है, लेकिन पहले कयास लगाना कि चुनाव आने वाला है, बीजेपी के एमपी साइन कर सकते हैं, और उसके बाद ये कहना कि बीजेपी इस मुद्दे को बना रही है, ये हमारे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं है, हमारे लिए आस्था का मुद्दा है। वैसी जी क्या आपकी मजबूरी है अब राम मंदिर के खिलाफ बोलना? वही जो एम से मुसलमानियां आपकी पार्टी के नाम में है, मजबूरी है कि कोसना है? नहीं, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मेरी मजबूरी सिर्फ यही है कि मैं आरएसएस का सख्त खिलाफ हूँ, बीजेपी का सख्त खिलाफ हूँ। शाहनवाज साहब मेरी पार्टी का नाम बदलने की बात की है। शाहनवाज साहब आप क्यों हारे? आप मुसलमान रहकर क्यों हार गए अपनी पार्टी से? मैं तो लगातार सुन लीजिए, मैं लगातार 3 लोकसभा जीता हूँ। सुन लीजिए, थोड़े से रह गया। मतलब आप कमजोर नफ्स पे हाथ रखे और बोलने भी ना दे बीमार को। नहीं, शाहनवाज साहब आप क्यों हारे? आपकी पार्टी 420 सीट पर लड़ी, जिसमें से 7 मुसलमानों को टिकट दिया, सिर्फ आप एक ही अपनी जमानत बचा पाए। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि मुझे अपनी पार्टी का नाम बदलना चाहिए। सर, आपके एनडीए में अकाली दल क्या है, शिवसेना क्या है, ऐसे कितने नाम में गिनवा दूं आपको? आपको उस पर कोई तकलीफ नहीं होती। तीसरी बात यह है कि बाबरी मस्जिद का जो मसला है, आप अपने पार्टी से ये क्यों नहीं कह देते कि भाई एक डेफिनेट स्टैंड लीजिए? और मोहन भागवत का राम मंदिर के बारे में 2012 के बाद पहली मर्तबा विजयदशमी के उस मौके पर उन्होंने 2012 के बाद पहली मर्तबा बात कही है, और ये बड़ा प्लानिंग से लोग करते हैं। अब 29 तारीख को हियरिंग है, तो फौरन कोई ना कोई बोल देता है इनके पास से। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि भाई आप, अगर एक बात बताइए शाहनवाज साहब, मुसलमानों पे उंगलियां उठती हैं क्या? कोई नहीं उठाता। अब ये बताइए फिर मोहन भागवत ने क्यों कहा विज्ञान भवन में कि मुसलमानों पे उंगलियां उठती, उंगलियां खत्म हो जाएंगी? आप पढ़ा करिए ना जरा, कभी मोहन भागवत की बात को पढ़ा करिए। अब मैं जानता हूं कि आपकी तकलीफ क्या है, मगर देखिए, मोहन भागवत ने आप पर भी उंगली उठा दी कि शाहनवाज हुसैन पर उंगलियां उठती हैं, आप मसला हल कर दीजिए, दे दीजिए। ये हम ये कह रहे हैं कि अगर ये इस तरह से अगर ऐसा मसले का हल ऐसा नहीं निकल सकता। असल दुश्वारी ये है कि ओवैसी साहब उसी पेज को पढ़ना चाहते हैं जिस पर इनकी नज़र इनको सूट करती है। मोहन भागवत जी ने मुसलमानों के लिए इतनी अच्छी बात कही। क्या कही? उन्होंने कहा कि हमारा हिंदुत्व बिना मुसलमानों के पूरा हो ही नहीं सकता। अच्छा शाहनवाज साहब, एक बात, क्या आप चोरी का सामान है? नहीं। मोहन भागवत ने कहा था 2014 में बंगाल में। शाहनवाज साहब, आप बताइए कि आपके रगों में हिंदुओं का खून है? देखिए, मैं आपको इतनी मिसालें दे दूंगा शाहनवाज साहब। मैं जवाब दे दूं। आप राम के वंशज हैं, कल गिरिराज सिंह ने कहा। नहीं, और अच्छा, कल गिरिराज सिंह आपके बिहार के कह दिए, अगर नहीं करेंगे तो जला देंगे।
अरे जलाएं क्या भाई? जी जी, मैं जवाब दूं। नहीं, 2 बार आपने पूछ लिया। इतनी बातें मोहन भगवत की मेरे सामने है, आपके सामने है। आप अच्छा ये बताइए, क्या मुसलमान इस मुल्क के लिए थ्रेट है? थ्रेट होता तो खड़ा तो है मुसलमान तो फिर आपके सामने। आप जिस पार्टी से वाबस्ता हैं, उस बंच ऑफ थॉट्स में गोलवालकर ने लिखा कि मुसलमान और क्रिश्चियन इस मुल्क के लिए इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है। और मोहन भागवत जी ने क्या कहा उनके बारे में? सुनिए मोहन, देखिए मोहन भागवत जी ने क्या उस लाइन को ऑन किया क्या? हर चीज का जवाब है उनके पास, सही बात है ना, ये खासियत है। मौका देखते हैं कि कौन सा बंदा कहाँ थोड़ी सी गलती हालांकि कर रहा है। दोनों वही थे, दोनों एक ही रिलीजन से हैं, थे, दोनों मुस्लिम हैं, लेकिन वो बीजेपी में है, शाहनवाज जी, और उनकी तो दूसरी पार्टी है ना, असदुद्दीन ओवैसी जी की है ना, और इस करके वो कह रहे थे, वही डिबेट चला हुआ था आपस में। तो बाकी अगर आप चाहते हो हम और डिबेट देखें, और भी यार बहुत, एक सुधांशु जी हैं जिनके साथ ओवैसी जी का डिबेट चलता है, बहुत ही खतरनाक, वो बड़ा अलग लेवल पे चल जाता है, तो वो भी देखेंगे। बस कमेंट करके बताना, तो वीडियो जरूर देखेंगे। बाकी तो फिलहाल ये वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।